मैं क्लेम करता हूं कि देयर आर शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अनवार, वो कौन से डाटा और वो कौन सी बेसेस हैं? हमारी यूथ के पास आज ये ऑप्शन मौजूद है। सॉरी अनवार, मैं आपको यहाँ पे ना रोकना चाहूंगा। सर, आपको भी 15 साल लगे थे या 10 साल लगे लगा दी और थे आप जो है एक स्टेटस को आप चैलेंज कर रहे हैं। कामयाबी तक पहुंचने का, उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि ये अब्यूज हो। जो बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, वो इन पैरेलल चल रही हो। इस दौर में वो बच्चे कहाँ से इतनी फीसेस अफोर्ड करेंगे? यानी कि अगर वो 6-8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं तो 4 घंटे इसको। क्या आप इन बच्चों को जो है पैसे भी दे रहे हैं, तो आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं? तो मुझे हर हाल में ये इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है। सो वहाँ तो लिखा था कि 6 दिन में महबूब आपके कदमों में। 3 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। सो मुझे कभी आपके अंदर जो है रेहान अल्लाह वाला नज़र आता है, कभी मुझे आपके अंदर आज़ाद चाय वाला नज़र आ रहा है, कभी मुझे शाहिद अनवर जो है वो नज़र आ रहा है। 10 साल की जर्नी है, मैं कह रहा हूँ कि वो 1 साल में की जा सकती है। और ऑब्वियसली दुनिया बदल रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शहान मतीफ, फाउंडर एंड मेंटोर अजीम पाकिस्तान। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। लास्ट वीक हम अपनी पहली पॉडकास्ट लेकर आए थे, द पॉडकास्ट वाज अबाउट सेल्स, और आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दूसरी पॉडकास्ट में मैं जो हूँ गेस्ट से होस्ट बन गया, और उसका सिर्फ सिंपल रीज़न है कि अजीम पाकिस्तान का एक मकसद है कि अपनी यूथ की डेवलपमेंट के लिए जहाँ कोई अच्छी बात मिलेगी वो आपके लिए लेकर आएंगे। और पॉडकास्ट के वेरी नेक्स्ट डे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एंड आर्टिकल ने मुझे एक लम्हे के लिए रुकने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जो आर्टिकल था उसकी हेडिंग बहुत डिफरेंट थी। एंड द आर्टिकल वाज देयर आर शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस। क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमने अपने बड़ों से सुना, हमने अपनी किताबों में पढ़ा कि सक्सेस का, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और उस आर्टिकल ने चैलेंज किया इस बात को, जो हम बचपन से चीज़ें सुनते आ रहे थे। मैंने उस आर्टिकल को पूरा पढ़ा और उस आर्टिकल ने मुझे बिल्कुल बहुत इंस्पायर्ड किया। फिर मैंने उन साहब को ढूंढा और मैंने उनको कहा कि आप हमारी पॉडकास्ट में और हमें बताएं, और मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और मैं बताता हूँ। वो बहुत ही यंग एज में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। दुबई में, सऊदीया में उन्होंने माशाल्लाह काम किया, और अभी पाकिस्तान में वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं फॉर US मार्केट। और हम उनकी तरफ चलते हैं और मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये जो आर्टिकल लिखा है ये सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स लेने के लिए थे, कि कामयाबी के शॉर्टकट्स हैं, या वाकई इसके पीछे रियलिटी है। सो अस्सलाम वालेकुम अनवार, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शान साहब, अजीम पाकिस्तान में इनवाइट करने के लिए। और अगर टू द पॉइंट में बात करूं कि जो आपने क्वेश्चन किया, रेस किया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि नाउ वी कैन से देयर आर शॉर्टकट्स टू सक्सेस। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो पहले बात कही गई थी वो बिल्कुल ठीक थी उस दौर के लिहाज से, लेकिन आज के दौर में हम ये बिल्कुल, मैं क्लेम करता हूं कि देयर आर शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सो अनवार, ये जो आपने कहा कि है, तो ये सिर्फ लाइक, व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए कहा, या वाकई इसके पीछे आपके पास डाटा है, स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं? आप कोई हंस तो नहीं मार रहे इसको? नहीं, बिल्कुल स्टैट्स भी हैं, डाटा है, और प्रूव्ड जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। और उसको अगर आपने आर्टिकल में देखें तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए थे, और वो सारे मेरे पॉइंट नहीं है, वो हम प्रूव्ड हैं दुनिया में, और उसको हम अभी डिस्कस भी कर लेते हैं। अनवार, वो कौन से डाटा और वो कौन सी बेसिस हैं जिसकी बेसिस पे आप कहते हैं कि द सक्सेस हैज़ अ शॉर्टकट? सो मैं चाहूँगा अजीम पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, जो पाकिस्तान की यूथ है, इसे ये शॉर्टकट ज़रूर बताएं आप। जी ज़रूर। सबसे पहले की चीज़ है ग्लोबल कनेक्टिविटी। यानी कि हमारे पास आज के दौर में किसी भी बिजनेस पे या किसी भी काम के हवाले से जो ग्लोबल कनेक्टिविटी या ग्लोबल रीच आपको आज मौजूद है, वो पिछले दौर में नहीं थी। यानी कि पहले अगर कोई एक्सपोर्टर है, कोई वेंडर है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको उसके लिए वो लेटर लिखते थे, फैक्स करते थे। हमने लोगों को देखा है वो फिजिकली ट्रैवल करके यूरोप, अमेरिका मार्केट जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनको फैक्स करते थे या लेटर भेजते थे, तब कहीं जाके उनसे कोई डील नेगोशिएट करते थे, प्राइसिंग नेगोशिएट करते थे। तो वो स्टेप्स बहुत लंबे थे। आज आपके पास किसी भी जगह पूरी दुनिया में कहीं से बैठ के किसी भी कोने में किसी भी अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, वेंडर को रीच आउट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये। सो अनवार, चूँकि मैं ऑब्वियसली जब सेल्स की बात करता हूँ, होम स्कूलिंग की बात करता हूँ, सो पहले ही होता था कि एक बच्चा पहले मैट्रिक करता था, इंटर करता था, ग्रेजुएशन करता था, मास्टर्स करता था। 18, 20, 22 साल के बाद, 25 साल की उम्र में वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता था। तो अगर मैं इसका ये कहीं अज्यूम करूँ कि आज के दौर में 12-13 साल का एक इंडिविजुअल जो है, वो हमारी जो यूथ है, वो 12-13 साल की उम्र में जो है वो इंडस्ट्री में आ सकती है,
काम कर सकती है, तो इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हैं, नहीं देख सकते? बिल्कुल, हमारी यूथ के पास आज ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इन पैरेलल अपनी जो कोर एजुकेशन है उसके साथ ये बहुत सारी एक्टिविटीज, साइड हसल्स कर सकते हैं। चाहे वो कोई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए आपको बहुत महंगी महंगी फीसें अदा करनी पड़ती थी, बहुत वक्त निकालना पड़ता था और वहां जाना पड़ता था उनको सीखने के लिए। और उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप मिनिमम ये किया हुआ हो तो आप ये कोर्स में जा सकते हैं, ये किया हो तो आप यहाँ जा सकते हैं, वो आपको एडमिशन नहीं लेंगे। आज आप यहाँ से बैठ के यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप दुनिया की कोई भी चीज सीख सकते हैं। यानी कि 12 साल का बच्चा कोडिंग सीख के वो प्रोग्राम्स बना रहा है, कोई जो है वो कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के लिए कोई सॉरी अरमान, मैं आपको यहाँ पे ना रोकना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि जी 12 साल का बच्चा कोडिंग करके वो प्रैक्टिकल फील्ड में आ सकता है, पर आपको कहीं ऐसा ही लगता कि जो आप अब ये नारा लगाने जा रहे हैं कि देयर इज अ शॉर्टकट ऑफ अ सक्सेस, सो कहीं हमारे यूथ को एक्सप्लॉइट ना कर दे, वो इसको सही मायनों में पिक ही ना कर पाए, वो किसी गलत डायरेक्शन में चला जाए। सो आपने एक नारा तो लगा दिया और आप जो है एक स्टेटस को आप चैलेंज कर रहे हैं। सो उस चैलेंज के कहीं ये नुकसान तो ना हो हमें कि जो हमारी यूथ है वो अपनी डायरेक्शन छोड़ दे और सारे लोग शॉर्टकट ढूंढने में लग जाएं और वो जो एक प्रॉपर वे था करियर पे ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, लोग उसको छोड़ दें। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है जो आपका कंसर्न है, लेकिन मेरा चैलेंज जो है असल मैं एड्रेस कर रहा था उन लोगों से, उन लेजी अपने नौजवानों से जो कि आज भी उन्हीं एक्सक्यूज में जी रहे हैं और जो वो हमें अगर जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपको भी 15 साल लगे थे या 10 साल लगे थे एक सर्टेन उस पर आने में। तो मैं आज उनको ये बता रहा हूं कि आज जो है वो वक्त जो है बहुत शॉर्ट हो गया है। आज आपको उतना वक्त नहीं लगना चाहिए जो मुझे लगा या और किसी को अपनी कामयाबी तक पहुंचने में लगा है। आज के दौर में उनके पास जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो मैंने कहा ग्लोबल रीच मौजूद है, डिजिटल लर्निंग मौजूद है और आपके पास जो ऑटोमेशन एआई मौजूद है, उसने काम को और आपके जो फासला था, जो ड्यूरेशन थी उस कामयाबी तक पहुंचने का, उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे तो वो वही 5 साल 10 साल चाहिए, मुझे अभी ये सीखना है, मुझे अब ये करना है, अभी तो मुझे ये करना है, तो उनके लिए जो है ये चैलेंज मेरा था कि आप जागें और अपना पेस जो है वो हाई करें ताकि जल्द से जल्द उसमें, लेकिन उसमें यकीनन जैसा आपको पॉइंट है कि वो अब्यूज हो सकता है। अच्छा अनवार, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अब्यूज हो। मैं खुद इस स्टेटस को चैलेंज करता हूँ कि जो हमने इस इतने फास्ट दौर आ गया है, अब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है कि अगर भी आज भी हमारा एक स्टूडेंट जो है वो 22-25 साल पढ़ने के बाद जब फील्ड में आएगा तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। सो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि आप वेट ना करें कि आप ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, 18-20 साल लगाएं, फिर आप जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ। दुनिया में बड़ी यंग एजेस में लोग जो है वो जा रहे हैं। सो आप शॉर्ट कोर्सेज करें, स्पेशलाइजेशन करें, सो आप फील्ड में आएँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अब्यूज़ हो। सो क्या आप भी चाहते हैं कि ये भी ऐसी अब्यूज़ हो या आपका इसके पीछे कोई और मकसद है? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक मकसद है और मकसद ये है कि मैं अभी एक कैंपेन कर रहा हूँ कि जिसमें मैं अपने यूथ को कह रहा हूँ कि आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद जो है, बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आपको कोई ना कोई साइड हसल आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। लर्निंग एक्टिविटी और प्रैक्टिकल एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी आपके पैरेलल हो, यानी कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, वो इन पैरेलल चल रही हो। जो आपने एग्जैक्टली अभी पॉइंट कहा कि 5 साल के बाद जब वो फील्ड में उतरे तो उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, अच्छी खासी लर्निंग हो और वो किसी स्टेज पे खड़ा हो सकता है उससे बहुत पहले वो कामयाब हो चुका हो। बहुत हाईली लाइकली है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए आज के दौर की ये जो एकेडमिक है रूटीन, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस कराएगा। तो अनवार साहब, हमने इस पे तो डिस्कशन कर ली कि ऑब्वियसली ये कोई सिर्फ एक नारा नहीं है, कोई लाइक्स के लिए नहीं है। वी आर वर्किंग फॉर यूथ। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद माशाल्लाह बड़ी यंग एज में बड़ी अच्छी पोजीशन पर, मैं समझ सकता हूँ कि जब आप एक अच्छी एज में एक अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, सो आपके अंदर एक ये जस्तजू होती है कि मैं किसी तरह इस कौम और इस नेशन को भी ये डिलीवर करूँ। आपने माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में भी काम किया और आपने वो चीज़ें देखी हैं। पर अब मैं चाहूँगा कि आप वो पॉइंट्स बताएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं कि वो, या वो कौन से शॉर्टकट्स हैं जिनको अगर हमारी यूथ अडॉप्ट करे, उनको सीखे, तो वो इन शॉर्टकट्स को जो है वो हासिल करके जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप अभी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमने अभी एक कुछ यंग इंटर पास बच्चों का ग्रुप बनाया है, 10-12 बच्चों का, और हम उनको सिखा यही रहे हैं कि उनको बेसिक स्किल से, यानी कि
उन्होंने सबसे पहले तो जो आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपने अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद हर बंदे ने अपना कोई ना कोई किसी भी प्रोडक्ट का ई कॉमर्स स्टोर खोले। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप जो है वो कोई रीसेलर अकाउंट या आप जो है ड्रॉपशिप वाली एक्टिविटी पे चले जाएं कि आप किसी की प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मार्केट करके, अब वो आपको दिन में, मैंने आइडियली मेरा टारगेट जिन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि टारगेट दिया कि वो कम से कम दिन में 4 घंटे इसको दें। यानी कि अगर वो 6-8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं तो 4 घंटे इसको दें। पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती है, 3.8 जीपीए के बजाय 2.8 आता है, आई एम फाइन। तो वो एक ये काम करें। हर बच्चा अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए, हर बच्चा अपना एक जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए, अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाए, अपनी इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे आप रिमोट वर्क के जितने हैं उसमें छोटे छोटे काम लें। साथ में डेली उस 4 घंटे में से 1 घंटा लर्निंग वीडियो देखने का है। यानी कि अगर आपने कैनवा की कोर्स शुरू किया, आपने जो है एमएस ऑफिस का कोर्स, क्योंकि हम तो हायर करते हैं लोगों के पास ये बेसिक स्किल्स एमएस ऑफिस की, ईमेल लिखने की, रिपोर्ट बनाने की, एक्सेल की। पर अनवर, जिस तरह आप बात करें कि लोग इस दौर में यूनिवर्सिटी की फीसेस वैसे इतनी महंगी हो गई हैं, फिर आप जैसे लोग आ गए हैं मार्केट में जिन्होंने एक नारा लगाया, लोगों को अट्रैक्ट किया, अपने पास बुलाया, फिर आप इतने पैसे उनसे लेते हैं फीसेस के। सो अब इस दौर में वो बच्चे कहाँ से इतनी फीसेस अफोर्ड करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी की फीसेस भी दें और आप जैसे ट्रेनर और मेंटोर को भी जो है इन कोर्सेज के पैसे दें? अच्छा, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं अगर उस पे भी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करूं तो वो जो फीस चार्ज की जा रही है वो बहुत नॉमिनल है और उसके अगेंस्ट में जो उनको स्किल मिल रही है वो बहुत नॉमिनल है। इन माय केस, और हम और भी लोगों को मिला रहे हैं, हम फ्री में ये काम कर रहे हैं। हमने अपना वीकेंड का हमने प्रॉमिस किया है कि हम अपने सैटरडे और संडे का 1-1 घंटा इस काम को देंगे, उन बच्चों को देंगे सिखाने के लिए, उनको गाइडेंस देंगे और उनको सेल्फ लर्निंग के ऊपर एबल करना है ताकि वो हर चीज खुद सीखें। तो हम 1 घंटा देते हैं फ्री में, लेकिन अभी क्योंकि जो फर्स्ट बैच बनाया था तो उसको तो हम अपनी जेब से स्टाइपेंड भी दे रहे हैं ताकि उनकी मोटिवेशन बरकरार रहे। सो अनवर, मैं ये सुनना चाह रहा था कि मुझे ये बात मुझे तो पता थी डिफरेंट सोर्सेज से एंड रिसोर्सेज से कि आप इन बच्चों को जो है पैसे भी दे रहे हैं। सो आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं? कोई खास वजह जो आप पैसे दे रहे हैं इन बच्चों को? अभी तो उसका मकसद ये है कि इस एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना, क्योंकि हमारे यहाँ इंसान एज ए ह्यूमन हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल चाहिए होती है कि अगर इसने इंटरमीडिएट के बाद ये पढ़ाई को पैसिव किया और काम को एक्टिव किया तो क्या उसका रिजल्ट क्या था। तो मुझे हर हाल में ये इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, इसलिए उनको मोटिवेट रखने के लिए एक नॉमिनल सी स्टाइपेंड जो है वो उन बच्चों को हम मंथली देते हैं। लेकिन उसका मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको एंगेज रहें। और अभी जैसे कि टारगेट है, हम और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो अभी इनका टारगेट ये है कि 2025 में इनको $1000 अ मंथ तक पहुंचना है। अगर वो घर में 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना, 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं साल के एंड तक, तो उनके फैमिलीज और उन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल अभी तो हमारा स्टार्ट है और फिर जो है वो हम देखेंगे। अच्छा, तो अनवर, माशाल्लाह आपने बताया कि आप उनको फ्री करा रहे हैं, उसके अलावा आप उनको जो है वो पैसे भी दे रहे हैं। सो आपका आगे जाके क्या प्लान है? आगे भी आप इस मकसद के लिए करेंगे एक बार ये कामयाब हो जाए, फिर जिस तरह और लोग शुरू में आए उन्होंने फ्री कोर्सेज कराए और बाद में इन्हीं बच्चों से 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कोर्सेज के लेने शुरू कर दिए, तो आपका पर्पस कोर्सेज बेचना है या यूथ डेवलपमेंट है? इसका प्योर मकसद यूथ डेवलपमेंट है और मुझे अपना पर्सनल कोई गेन नहीं है, इसीलिए मैंने अपना कोर्स नहीं बनाया। मैं सिर्फ रेफर कर रहा होता हूँ कि देखो इस चीज़ के लिए इस कोर्स को देख लो, एमएस एक्सेल के लिए इसको देख लो, ईमेल राइटिंग के लिए आपको चैट जीपीटी गाइड कर देगा, इस चीज़ के लिए आपको कैनवा हेल्प कर देगा। तो इस तरह करके हम उनको सिर्फ ट्रिगरिंग दे रहे हैं। अब उनको सेल्स लीड है या कॉल्स करनी है आपको अपनी कोई भी डील क्लोज करने के लिए, तो उनको कुछ जो दुनिया के टॉप सेल्स एजेंट हैं उनकी वीडियोस शेयर कर देता हूँ उनको कि आप इनको देखो कि वो कैसे कॉल कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनकी पिच कैसी है, टोन कैसी है, कितना कैजुअल है, कितना फॉर्मल है। तो मैं अपना कोई कंटेंट नहीं बेच रहा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ वीक का 1 से 2 घंटा देता हूं उनको, और वो भी डिजिटली ऑनलाइन मीटिंग कर ली या कभी अगर हमने किसी ऑन साइट पे जमा हो गए। अदरवाइज उनको मुझे बनाना ही ये है इन सबको कि वो सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप हो जाए, यानी कि उनको ये पता हो कि दुनिया में मुझे कुछ भी सीखना है तो वो इसी नेटवर्क पे मौजूद है कहीं ना कहीं, मुझे बस वो ढूंढ के निकालना है और सीख लेना है।
क्योंकि अनवार साहब तो मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। और ट्रस्ट मी, ये हमें 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने, मैंने पर्सनली कुछ नहीं सिखाया है। मैं सिर्फ उनको बताता हूं इसके लिए ये कर लो, इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, और वो रिजल्ट देख रहा होता हूं मैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं अमूमन अपने लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, मेंटोर। तो मुझे लगता है कि आप भी जो है वो टीम की मेंटोरिंग कर रहे हैं। और अगर आप वाकई पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो इतने कोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ लोग करा रहे हैं, बट उनकी कोई सही मेंटोरिंग करने वाला नहीं है, उनको राइट डायरेक्शन वाला देने वाला नहीं है। सो आप जो है कौम को जो है वो सिराते मुस्तकीम की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अनवार मेरा ये है, मैं स्पेशली खुद ट्रेनिंग कराता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, पर मैंने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी इस यूथ में, क्योंकि हमने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस देखी हमारी यूथ ने जिसमें उनको ये बताया गया कि यार ये कर लो यूँ कामयाब, 2 महीने में तुम लाखों कमा लोगे, 3 महीने में लाखों कमा लोगे। सो कई लोगों ने गए, उन्होंने कोर्सेज किए, 2 महीने 3 महीने कोर्सेज किए, उन्होंने वीडियोज़ बनाई, महीना 2 महीना 3 महीना यूट्यूब में लगाया, और फिर वो मायूस हो गए। और उनको लगा कि जितने लोग आगे ऐसी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इनके इमोशन से खेल रहे हैं, और सिर्फ वो अपना, सॉरी मैं थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, कि वो सिर्फ अपना चूरन मंजन बेचने के लिए जो ये बातें कर रहे हैं। सो क्या ये सिर्फ चूरन मंजन है? और जो दूसरे लोग कहते थे शॉर्टकट, और कई दफ़ा कुछ लोग कामयाब भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें कामयाब 2 या 3 महीने में नहीं हो पाए। तो वो शॉर्टकट क्या सिर्फ 2 या 3 महीना है? और अगर आप 2 या 3 महीने में इसमें कामयाब नहीं हो पाते या शॉर्टकट नहीं मिल पाता, तो देन आपने क्या करना है? देखिए, इनिशियल जर्नी तो कम से कम 6 महीने की है। और ये जो अभी हम जिस ग्रुप के साथ, जिन बच्चों के साथ चल रहे हैं, तो वो बाज दफा पूछ रहे होते हैं कि अभी आगे अब हम वो एक्चुअली कब करेंगे, लेकिन मैं उनको स्लो लेके चल रहा हूं। तो मैंने कहा है कि आपको अभी 6 महीने से पहले कोई चीज हिट ही नहीं करनी, टारगेट ही नहीं है, क्योंकि कामयाबी कब नहीं मिलती? जब आप इमेच्योर स्टेज के ऊपर, व्हेन यू आर नॉट रेडी, उस वक्त आप उस चीज को हंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने उनको पूरा एक जर्नी से गुजारना है, उसके बाद वो हंटिंग शुरू करनी है, और उसके बाद मजीद 6 महीने, यानी कि अगर आप टोटल स्पैन देखें तो कम से कम 1 साल का है। प्रॉब्लम यह है कि लोग उन, जो आपने कहा कि जो वर्ड यूज किया, उसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद सब कुछ 3 महीने में मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। लेकिन 3 महीने में नहीं आएगा रिजल्ट, 1 साल लगे। क्या आपके अंदर वो टेम्परामेंट है? जो मैं इंटरमीडिएट वाली बात की थी, वो क्यों की थी? वो इसीलिए की थी कि एपेटाइट, जो बंदा मास्टर्स करके निकला है उसका एपेटाइट कितने महीने का होगा? मैक्स 3 महीना। उसको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी कि अब मुझे कमाना है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर इंटर पास बच्चा है तो उसका एपेटाइट वेट करने का, उसके घर वालों का एपेटाइट, उसके पेरेंट्स का एपेटाइट बहुत बड़ा होगा। वो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपनी पढ़ाई चल रही है, उसकी वो एक उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो वो अगर 1 साल बाद भी कुछ चीजें नॉक ऑफ करनी शुरू करता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसलिए मैं बार बार पुश कर रहा हूं कि ये जर्नी स्टार्ट इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल के बाद, ए लेवल्स के बाद शुरू हो जानी चाहिए हर घर में। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे आपके 1 साल जिसको आप शॉर्टकट कह रहे हैं, मुझे एक बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ याद आई। जो हम कराची की दीवारों में शहर में घूमते फिरते हैं, और हम इसकी दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ देखते हैं। सो वहाँ तो लिखा था कि 6 दिन में महबूब आपके कदमों में, 10 दिन में कामयाबी आपके कदमों में। सो भाई उन दीवारों में जो नंबर्स लिखे हुए, वहाँ तो 6 दिन और 10 दिन में कामयाबी मिल रही है। तो फिर ये आपका कैसा शॉर्टकट है जिसके लिए आप जो है वो साल लगा रहे हैं? बिल्कुल शान साहब, ऐसा ही है। अगर आप 25 साल की उम्र में फील्ड में उतरेंगे तो आपको कामयाबी 6 दिन में ही चाहिए, आपको 3 दिन में ही चाहिए। और आप ऐसे ही किसी चूरन मंजन का वेट करेंगे जो आपको 2-3 दिन में, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद है, आपको भी याद होगा, जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद देखा 3 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आपको जॉब शुरू करनी है। अगर मैंने जॉब शुरू की से मुझे 3 महीने लग गए थे फर्स्ट जॉब स्टार्ट करते हुए, तो वो 3 महीने इतने मुश्किल थे। लेकिन अगर वही काम एक इंटर पास बच्चा कर रहा है, उस वक्त उसने शुरू कर दिया इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल या ए लेवल के बाद, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस 25 साल या 22 साल वाले लड़के या लड़की की तरह। वो वेट करेगा आराम से। तो मैं इसलिए बार बार पुश कर रहा हूं कि ये जर्नी आपने स्टार्ट जो है वो 18 साल की उम्र में कर देनी है, या 15 साल की उम्र में, या 16 साल की उम्र में, ना कि आप उस वक्त शुरू करें जब आपकी बर्दाश्त करने का और आपका वेट करने का टाइम स्पेन बहुत कम हो गया हो। सो मैं पूछूंगा अनवार, जैसा कि आप बातें कर रहे हैं, सो मुझे कभी आपके अंदर जो है रेहान अल्लाह वाला नज़र आता है, कभी मुझे आपके अंदर आज़ाद चाय वाला नज़र आ रहा है, कभी मुझे शाहिद अनवर जो है वो नज़र आ रहा है, जो कौम को झंझोड़ के गरीबों।
सो अनवार इन तीनों में से क्या है? रेहान अल्लाह वाला है, शाहिद अनवर है, कौन है अनवार इन तीनों में से, या कोई एक नई शख्सियत है अनवार जो आया है? अच्छा, मैं तीनों से इंस्पायर्ड हूँ। रेहान अल्लाह वाला ट्रेडिशनल एजुकेशन को चैलेंज करते हैं, उन्होंने रेहान स्कूल शुरू किया हुआ है। अगर वो अलाउ करें तो हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। उन्होंने रेहान स्कूल शुरू किया हुआ है जो कि क्लास 5 से 3 से ही बच्चों को एआई कंप्यूटर, उनके यहाँ कोई बुक्स नहीं है, कोई कॉपीज नहीं है, कोई पेंसिल नहीं है, वो सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर पे काम करते हैं, टैब्स पे, और लोगों को, बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। इसी तरह शाहिद अनवर जो है वो ई कॉमर्स फोकस्ड है, वो लोगों को बोल रहे हैं कि वो ई कॉमर्स करें। आज़ाद चायवाला का मेजर फोकस ये होता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग में आए, प्रोडक्शन में आए। मैं इन तीनों के से इंस्पायर हूँ, तीनों की कॉम्बिनेशन को लेके चल रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम भी ट्रेडिशनल एजुकेशन से है। हमारे जो खासतौर पे आजकल जो स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, उन 5 सालों में आप जो सीख के निकलते हो उसमें से हार्डली 10% चीज़ भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती। इसी तरह ई कॉमर्स स्टोर आपको बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाएं, शुरू करें आसान चीज़ से, आसान प्रोडक्ट से। और मैन्युफैक्चरिंग में तो आप ज़रूर हैं, आप कोई भी अब अली एक्सप्रेस से, आपको जो है चाइना से, आपको एक से एक चीज़ों की मशीन मिल जाती है, छोटी छोटे आइटम की, जो कि आप घर में अपने कमरे में छत पे शुरू कर सकते हैं। उस तरह की कोई चीज़, कोई भी एक मशीन आइडेंटिफाई करें और प्रोडक्शन करें, उसको सेल करें ऑनलाइन, तो जिसमें आपकी कोई बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो ये 3-4 ट्रेडिशनल से हटके जो है वो चीज़ें हैं जिससे मैंने इंस्पिरेशंस ली हैं, और मैं सब क्लब करके एक एक्टिविटी कर रहा हूँ। अनवर, जबरदस्त। आज आप कह रहे हैं कि आपने इंस्पिरेशन ली है, पर आई एम प्रिटी होपफुल कि लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपसे और जो आपके कामयाब मॉडल है उससे इंस्पिरेशन लेंगे। पर मैं चाहूँगा आप हमें ना यहाँ ये भी गाइड करें कि जब आप 3 महीने, क्योंकि हम जब शॉर्टकट की बात करते हैं तो उसमें लोग ये समझते हैं कि शॉर्टकट का मतलब है कि मेहनत नहीं करना, क्योंकि व्हेन वी केम टू द कॉर्पोरेट फील्ड, सो लोग कहते थे कि यार स्मार्ट वर्क करो। और जब मैंने सबसे स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन पूछी तो मुझे ये समझ में आया कि जिसके जहन में स्मार्ट वर्क है उसका मतलब ये है कि मेहनत नहीं करनी। सो आपका भी शॉर्टकट का मतलब ये कि बगैर मेहनत के कम वक्त में कामयाब हो जाओ, या मेहनत करनी है और मेहनत शायद और ज़्यादा करनी है? सो प्लीज़ इसको भी बड़ा क्लियर करें। शुक्रिया शाहान साहब, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है, और ये अच्छा है कि ये क्लैरिटी जो है वो हम इसको दे दें ताकि किसी के जहन में कोई भ्रम ना रहे। शॉर्टकट में मैंने वो जो 10 साल की जर्नी है, मैं कह रहा हूं कि वो 1 साल में की जा सकती है, लेकिन जो 10 साल किया जाता था वो उस 1 साल में करना है। और हमने इन बच्चों के साथ 3 वैल्यूज बनाई हैं, कोई फैंसी काम नहीं किया, उनको 3 वैल्यूज पे ट्रेन कर रहे हैं। नंबर 1 ऑनेस्टी, कुछ भी कर रहे हैं इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाँ, इंटीग्रिटी जो है वो। नंबर 2 ट्रांसपेरेंसी, जिसके लिए जो कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ट्रू फीड, जो उसके फीचर हैं, जो आपकी सर्विस है, जो आप कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपने जो है अपने क्लाइंट को बताना है। नंबर 3 इज हार्ड वर्क, यानी कि आप कुछ नहीं कह रहे कि मैं चैंपियन हूं, आप बोल रहे हैं मैं मेहनत करूंगा। यानी कि आप किसी के लिए भी काम करें, आप उसको बोले मैं ईमानदारी से करूंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ करूंगा, और मैं मेहनत से करूंगा। बाकी चीजें तो अभी हम इन 3 चीज के ऊपर फोकस हैं। तो अगर इन 3 चीज से कोई बच रहा है तो वो इस गेम में नहीं है। यानी कि मेहनत जो आपने कहा कि वो तो करनी है, दिन रात लगाना है। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि उसने पढ़ाई के साथ, हम तो जब पढ़ाई कर रहे थे तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पढ़ाई के साथ ये 4 घंटे ये बिजनेस भी करना है, लर्निंग भी करनी है। हाँ, मेहनत बहुत करनी है। शॉर्टकट जरूर है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हाँ, शॉर्टकट का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मेहनत कम की, हाँ, आपने शॉर्टकट लिया, पैर पे पैर रखा और बोला एलेक्सा ये कर लो, और जो है उसने वो कर दिया। और चैट जीपीटी को आपने बोला कि मेरे लिए $1000 का नोट छाप दो, तो ऐसा नहीं हो रहा। सही है। उसके लिए आपने वो जर्नी तो करनी है। हाँ, उसका टाइम स्पेंड शॉर्ट हो गया है, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, वो आपके घर के कमरे से काम हो जाएगा सारा। नहीं अनवर, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को इंडोर्स करूंगा कि वाकई जो अब शॉर्टकट है उसमें लोगों के पास, द वर्ल्ड हैज बिकम वेरी फास्ट, बहुत तेज हो गई। अगर आप फार्मूला 1 की कार्स देखें, सो गाड़ियां पहले बीच में आती थी और रुकती थी, उनके टायर्स चेंज होते थे। सो पहले जो उनके टायर्स चेंज होते थे उसका ड्यूरेशन को अराउंड 40-50 सेकेंड्स हुआ करता था, और आज वो विद इन 3 सेकेंड्स जो है वो, विद इन 6 सेकेंड्स चारों टायर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, रीफ्यूलिंग हो जाती है। सो दिस इज अ शॉर्टकट, और शॉर्टकट के लिए शायद
मेहनत जो है वो बढ़ानी पड़ी, डबल करनी पड़ी। सो लाइफ हैज़ शॉर्टकट बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अनवर, हम जब शॉर्टकट की बात कर रहे थे सो आपने बताया कि जी नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। बहुत अरसे से हम सुन रहे थे, सो हमने ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात कर ली कि अब दुनिया बहुत कनेक्ट हो गई, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है। फिर हमने डिजिटल लर्निंग की बात कर ली कि अब चीज़ें आप डिजिटली लर्न कर सकते हैं। पहले आपको जो चीज़ें एजुकेशन आपको यूएस, अमेरिका, कनाडा जाके सीखनी पड़ती थी, आज जो अपने घर बैठे आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। पर इस दौर में अभी ऑटोमेशन है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि ऑटोमेशन, और आप एआई में भी बात करें कि हाउ ऑटोमेशन एंड एआई कैन हेल्प अस इन द कि हम शॉर्ट टर्म पे सक्सेस हासिल कर सकें, क्योंकि अब ये सब मेरे पास नहीं ना, अभी सबके पास है। सो अब इसमें इस कंपटीशन भी बहुत फास्ट है। सो मैं चाहूँगा आप जो है ऑटोमेशन और एआई पे भी बात करें। जो हमने जो 3 पॉइंट मेजर पॉइंट्स थे उस आर्टिकल के और इस पूरी फिलॉसफी के, जो आपने कहा कि ग्लोबल रीच आसान हो गई है, आपका जो है वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं तो लर्निंग बहुत आसान हो गई है, और तीसरी चीज़ थी उसमें ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सबसे मेजर कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है इस शॉर्टकट का या सक्सेस के शॉर्टकट का। उसकी वजह यह है कि आप जो रिपोर्ट्स, जो कंटेंट, जो इक्विपमेंट या कुछ भी आपको करना है, बनाना है, जिसमें आपको हफ्तों लगते थे, आज आपको आर्टिफिशियल एआई के जरिए, आप जनरेटिव एआई के जरिए आप उसको मिनटों में, सेकंडों में कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ लिखनी है, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई ईमेल टाइप करनी है, तो आप अपना प्रॉम्प्ट दें, बेसिक आइडिया दें, और वो आपको एक ड्राफ्ट दे देगा। उसको आप माइनर से आपने एडिट किया, तो अगर आपका आधा घंटे का कोई काम था तो वो आपका 2 मिनट में हो गया, 3 मिनट में हो गया। आपने एक रिपोर्ट बनानी थी, आपने मीटिंग मिनट्स बनाने थे, आपने जो है वो कोई एनालिसिस रन करना था, आपने की इनपुट्स दे दिए, फैक्ट्स डाल दिए, उसने आपको सारी चीज़ें कर दी। उसके बाद आप उसको माइनर अपडेट कर लें। आप डिज़ाइंस करते थे, अब आपके पास हर चीज़ का टेम्पलेट मौजूद है डिजिटली, आप उन टेम्पलेट्स को बनाते हैं। आप वीडियो एडिटिंग करते थे, आपको कोई एड्स बनाना होता था, आपकी शूट्स होते थे प्रोडक्ट के। आज आपको प्रोडक्ट के कोई शूट लेना है, आपने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है तो आपने प्रोडक्ट उठाई, आपने अपनी मर्जी से उसी कंप्यूटर या लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठ के अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट आपने इमेजेस क्रिएट किए और आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया। इन सब के लिए आप फोटोग्राफर को हायर करते थे, एक जगह हायर करते थे, उसका बैकग्राउंड होता था, एडिट होता था, उस पर सारी चीज़ें लगती थी। आपने कोई वीडियो जनरेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो एआई के ज़रिए बहुत आसान, और तो इसी वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो 10 साल 1 साल पे कन्वर्ट हुए हैं। वो सारा वक्त बच के जो है वो क्लब होके आप जो है वो ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आज के दौर में 2 चीज़ें कर रहा है और ये ऑटोमेशन यूज़ नहीं कर रहा, एआई यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अनवर, अभी जब आपके साथ बात कर रहे थे सो एक बात मेरे जहन में आई। एक ये जो बात आप कर रहे हैं कि क्या ये कोई सिर्फ थ्योरी है, क्योंकि आप खुद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपने पाकिस्तान की में मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम किया, यू वर्क इन यूएई, आपने यूएस की मार्केट के लिए काम किया, सो आपने माशाल्लाह सिविलाइज वर्ल्ड में काम किया। तो जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये आप कोई तजुर्बा करने जा रहे हैं, इट्स अ थ्योरी, या आपने इसको सिविलाइज वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा है? आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये जो है कॉर्पोरेट में ऑटोमेशन यूज हो रही है। इवन कि हम इनकरेज करते हैं कि आप कोई एनिमेशन बना रहे हैं, आप कोई वीडियो कर रहे हैं, आप कोई ईमेल लिख रहे हैं, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हम एआई से ही वो सारी चीजें ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवा लेते हैं, और उसके बाद जो ह्यूमन फैक्टर है वो उसमें इन्वॉल्व होकर उसको सिर्फ एडिट या कोई आपने अपने लिहाज से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, ह्यूमनाइज करना है, तो वो आप कर लें। इवन हम अपने ऑफिसेज में, चाहे वो यूएस मार्केट हो, पाकिस्तान हो, या और कोई सी मार्केट हो, उसमें हम बिल्कुल इनकरेज कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। जनरेटिव एआई से लेकर आपकी बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन टूल्स यूज करना, ये सब ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है, और वो कंपनीज बेवकूफ़ हैं और पीछे रह जाएंगी अगर वो इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करती और उसके ऊपर अपने एम्प्लॉय को डिस्करेज करें या रेप्रिमांड कर रही हैं। मैं अनवर ये सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आप खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इज्जत मौजूद हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आपका माशाल्लाह अपना खुद प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप ये बिजनेस भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्कों के साथ काम कर रहे हैं। सो जब कोई स्टूडेंट आता है आपके पास और उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है और उसके पास स्किल्स होती हैं, तो क्या आप उसको इनकरेज करते हैं, या यहाँ पे आप बैठ के शायद ऑन कैमरा तो उसको बड़ा इनकरेज कर रहे हैं, पर अगर वो आपके पास जॉब के लिए आ रहा है, उसके पास डिग्री नहीं है और उसके पास ये स्किल्स हैं,
सो आप क्या अपनी कंपनी में या जहां अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहां आप किसी ऐसे स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि जिसके पास स्किल्स तो बहुत अच्छी है पर डिग्री नहीं है? बिल्कुल, अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं तो कोई हिपोक्रेसी नहीं है और हम खुद ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखते कि आपके पास डिग्री कौन सी है। इफ़ यू कैन एक्सप्रेस योर स्किल्स जो उस जॉब पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, तो वी डोंट सी। अभी हम और भी अपने हायरिंग प्रोसेस को इवॉल्व कर रहे हैं जिसमें शायद हम और प्रैक्टिकल हो जाएं, और मॉडर्न हो जाएं, और एग्रेसिव और बोल्ड हो जाएं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसमें आपको, अगर वो आपने उस बारे में नहीं पढ़ा हुआ, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मिस कर जाएंगे। लाइक मार्केटिंग में या और कम्युनिकेशन में रिलेटेड जॉब्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिग्री का। इसी तरह आपने कोई बिजनेस इंटेलिजेंस की है या वेब की है या और कोई टेक्निकल फील्ड है जो आप लर्न कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिग्री का। लेकिन कुछ स्पेसिफिक अभी जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, लेकिन अगर उसको फाइनेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता तो वो किसी अच्छी पोजीशन पे जाके प्रॉब्लम में आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने क्विक बुक सीख लिया या bill.com सीख लिया और एक दो फाइनेंस के सॉफ्टवेयर सीख लिया तो वो कर जाएगा, क्योंकि उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता कि मुझे कहाँ क्या एंट्री करनी है, उसका रीजन क्या है, ये जो आउटकम आ रहा है इस रिपोर्ट में, ये जो चीज़ आ रही है वो क्यों है। तो वो कुछ जॉब्स ऐसी रह गई हैं जहाँ पे अभी भी डिग्री की वैल्यू है, लेकिन मेजॉरिटी में वी डोंट माइंड कि आपने क्या किया हुआ है। कुमार, मुझे तो यहाँ भी ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, सो हमने डिग्री नहीं ली, पर आपको पता है कि इस वक्त जो है यूट्यूब और दूसरे इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको सिखाते बहुत अच्छा हैं। सो शायद अगर आप उसको यूनिवर्सिटीज़ में आके 5-6 साल में सीखें, अगर आप उसको यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स में आके सीखें फाइनेंस भी, तो वो शायद 1 साल में आपको उससे ज़्यादा फास्ट सिखा दे। तो माशाल्लाह, क्योंकि आप एक जो है वो एलीट को चैलेंज करें, तो मैं तो चाहूँगा कि आप यहाँ पे भी चैलेंज करें। हमारी यूथ जो है वो माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट, और मैंने खुद अपनी टीम में कुछ ऐसे लोग हायर किए हैं कि हु आर नॉट ग्रेजुएट, पर उनकी स्किल्स शायद इतना अच्छा है कि मैं, और उनका IQ लेवल, क्योंकि वो सेल्फ लर्निंग की बेस पर आए हैं। सो जिसकी सेल्फ लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है तो वो शायद एक जो टीचर पढ़ाता है 5-6 साल में, उससे ज़्यादा वो उसका इम्प्रोवाइज वर्जन होता है। तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गाइड करें, और अगर सही हूँ तो उसको इंडोर्स करें। आप बिल्कुल सही हैं, और आपने बिल्कुल वो बात की जो मैंने नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया। तो क्योंकि मैं स्टेटस को चैलेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना चैलेंज नहीं करना चाह रहा था कि मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाए या मुझे कोई जो है वो फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाएं। क्योंकि मैं तो अब जिस किस्म की एजुकेशन में जितना वक्त लग रहा है 5 साल में, जो वो आपने एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा, वो काम 6 महीने में, 3 महीने में हो सकता है, उतनी लर्निंग। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारे यूथ को सिर्फ इस राह पे डालना है कि वो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कर लें। अनवर, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमने इस यूथ को इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, इस राह पे लाना है कि जहाँ पे वो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कर ले। क्योंकि मैं खुद इस बात का बहुत बड़ा जो एडवोकेट हूँ। मेरे खुद माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो 9-10 साल के हो गए, बट दे डोंट गो टू स्कूल, बिकॉज आई फील के माशाल्लाह इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया पे इतना कुछ मौजूद है पढ़ने के लिए कि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। और मैं तो चाहता हूँ कि आप हमारे साथ, जिस तरह आप औरों को इंस्पायर कर रहे हैं, सो आप इस एलीट को खुल के जो है वो चैलेंज करें। और इस वक्त मुझे सिर्फ एक ऐसी फील्ड नज़र आती है कि जिसमें मुझे लगता है कि आप रिस्क ना लें, वो है द फील्ड ऑफ डॉक्टरेट। कि अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन, डॉक्टर इन मेडिसिन है, सो वो शायद हमें आज ज़रूरत हो। बहुत थैंक्स अनवर, आपने गाइड किया। बिल्कुल, जो आपने अभी बात की IQ की और अपने बच्चों की, मैंने कहा कि हम और बहुत सारी लाइन में, लेकिन वो बात मैं अभी करा नहीं चाह रहा था क्योंकि हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं और उसको प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है, लेकिन हम उसका एक रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। करंट मॉडल हम इस पे बिलीव करते हैं कि, और बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की उस पर मूव हो चुकी हैं और कॉर्पोरेट मूव हो रही है, कि कॉमन सेंस हो, IQ लेवल अच्छा हो, और आपकी जो बेसिक एनालिटिकल स्किल्स हैं, यानी कि लॉजिक्स को एब्जॉर्ब करना और कैलकुलेट करना, वो अगर किसी को आता है तो फिर वो दुनिया की हर चीज़ सीख सकता है, चाहे वो इवन डॉक्टरेट क्यों ना हो। लेकिन अभी वो इट्स टू अर्ली, तो अभी हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं विद इन डॉक्टर्स प्रैक्टिस, जिसको एक शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ सिखा के बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, अगर उस बंदे के अंदर कॉमन सेंस और अच्छा IQ या इंटेलिजेंस लेवल है। तो अनवर, मैं एक गिला करना चाहूँगा आपसे,
और वो गिला मेरा ये है कि आप मुझे जो है वो इतने लेट क्यों मिले। पहले मिल जाते तो ये जो मुझे मास्टर्स और ग्रेजुएशन करना पड़ा ये शायद मुझे ना करना पड़ता। अच्छा, वक्त तो हमने भी बहुत लगाया है पढ़ाई में जो है, और उसी जर्नी से गुजरे हैं। जैसे मैंने कहा कि अब हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टकट हैं, उस वक्त नहीं थे। और जो है, लेकिन आज के दौर में जो लोग भी अब इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो इसको जल्द अज जल्द अडॉप्ट कर लें। जितना लेट अडॉप्ट करेंगे उतना, वो तो आप अपने सर्कल में बात करें, हम अपने सर्कल में बात कर रहे हैं। आपके अपना प्लेटफॉर्म अजीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको मजीद आगे लेके जाएं यूथ को, क्योंकि लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इतना टाइम नहीं है कि सब कुछ करें, जल्दी जल्दी बस करें सब कुछ, लाइफ एंजॉय करें और देखें क्या होता है। मैं अनवर, मैं आपको ना आपकी इस बात को वाकई बहुत इंडोर्स करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ द कल्चर इन पाकिस्तान क्या था कि आप पहले मैट्रिक करते थे 16 साल की उम्र में, फिर आप 18 साल की उम्र में इंटर करते थे, फिर आप 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं, 25-26 साल की उम्र में मास्टर्स करते हैं, और आपको फॉरेन जॉब नहीं मिलती। इज्जत मास्टर्स को भी जॉब जो मिलती है स्टार्टिंग बहुत मुश्किल से 40-50 हज़ार की जॉब मिलती है। सो एट द एज वो 30 जो है वो स्टैब्लिश नहीं होता, वो 30-35 की एज में आगे स्टैब्लिश होता है, वो 50-55 साल की उम्र में आके अपना घर बनाता है। तो वाकई अब लाइफ बहुत शॉर्ट हो गया है। और अब हम दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है वो 20-22-24 साल की उम्र में जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे मौजूद हैं, सीईओज हैं। मैं अभी देख रहा था कि 13 इयर्स का एक जो लड़का है, स्टूडेंट है, वो यूएस में माशाल्लाह उसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की और वो कंपनी एट द एज ऑफ 13 जो है वो चला रहा है, एंड माशाल्लाह नाउ इज मिलेनियर। सो ये एग्जाम्पल्स है हमारे यूथ के लिए, और हम इस पर काम करें। और आपकी बात बिल्कुल सही कि शॉर्टकट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं करनी, हमने शायद मेहनत ज़्यादा करनी है। पहले जो मेहनत हम 6-8 सालों में करते थे, अब उसको शॉर्टकट में आके हमने वो मेहनत हमने 1 साल में जो है वो करनी है। अनवर, हमने अभी तक जितनी बातें की ना, वो हमने बात की कि यूथ के लिए ये शॉर्टकट्स हैं, बट क्या ये शॉर्टकट सिर्फ यूथ के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए है, या इस शॉर्टकट का कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, या कोई ऐसे आइडिया आपके पास हो जो शॉर्टकट पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का जो 100 अरब का कर्जा है, 100 अरब डॉलर का जो कर्जा है, क्या उसके लिए भी कोई शॉर्टकट है? जी बिल्कुल शान, अगर पाकिस्तान का कोई भी शॉर्टकट है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है। यानी कि आपकी आईटी एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, आपकी आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग इंडस्ट्री, ये वो 3-4 इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट स्पैन में आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं। यानी कि आप जितनी एफर्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज और बाकी डिपार्टमेंट्स रन करती हैं एग्रीकल्चर के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, इस इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्टॉप कर दें, लेकिन उसका 50% एफर्ट जो है वो इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर लगा दें तो 10 बिलियन अ ईयर कोई मुश्किल ही नहीं है। 10 अरब डॉलर, जी बिल्कुल 10 अरब डॉलर का आज ही वो इंडस्ट्री हमारी तकरीबन 3-4.5 बिलियन के ऊपर खड़ी है ये, लेकिन 10 बिलियन तक जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये ओवरऑल मैं पर्सनली ये देखता हूं कि बाय 2030 पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री कम से कम जो है वो 20-30 बिलियन डॉलर की पर एनम की इंडस्ट्री होगी। इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। इसका मेरा नेक्स्ट आर्टिकल भी इसी टॉपिक के ऊपर है कि पाकिस्तान का अगर कोई सेवियर है तो वो यही है, और इसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन लिए जा सकते हैं। काम हो रहा है, लेकिन और थोड़ा काम होने की ज़रूरत है। सो अनवर, आपने बताया कि पाकिस्तान का सेवियर जो है वो ये इकनॉमी है, जो डिजिटल इकनॉमी है ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सेवियर्स दूं पाकिस्तान के, तो उनमें से आप मुझे अगर किसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करते हैं कि क्या पाकिस्तान में तेल निकल आए, सो दिस विल बी द फर्स्ट सेवियर, या हमें और कर्जे मिल जाए दुनिया से तो वो ज़्यादा बेहतर सेवियर है पाकिस्तान के लिए, या कर्जे माफ़ करा लें, या जो है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है दिस विल बी द सेवियर फॉर पाकिस्तान। सो इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान के लिए फास्ट एंड शॉर्ट सेवियर हो सकता है? देखिए, आप कंटिन्यूसली मुझे जो है वो मेरे नेक्स्ट उसके ऊपर ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको आपके सवाल का जवाब दे दूं। लेकिन पाकिस्तान का नेक्स्ट सेवियर बगैर किसी डाउट के वो आपकी ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, आईटी एक्सपोर्ट, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान के पास जो है वो मोबाइल यूजर्स हैं, इंटरनेट की सर्विस मौजूद है, वो अब इतने टेक सेवी हैं। पाकिस्तान दुनिया की उन कंट्रीज में जिसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत साफ है।
हमें बहुत आसानी है कि हम इसको जो है वो ग्रैब करके नॉक ऑफ करें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑन टॉप और मे बी शायद ओनली सेवियर जो है एक पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो यही है। थैंक्स अनवार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ना कि सिर्फ यूथ के लिए शॉर्टकट बताया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आपने एक शॉर्टकट बताया कि पाकिस्तान किस तरह शॉर्टकट वे में जो है वो अपने 100 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं उनको वाइप ऑफ कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आपने बहुत सारी बातें की, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, पर मैं चाहूँगा कि आप अजीम पाकिस्तान के चैनल पर जो लोग इसे देख रहे हैं और जो पाकिस्तान की यूथ है, इससे कोई मैसेज जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो भी आप शेयर करेंगे। बिल्कुल जरूर। मैसेज तो वैसे ऑलरेडी इस पॉडकास्ट के अंदर आपको मिल चुका है, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। शुरू में ही बात की थी, अगर आपने जो है वो मैट्रिक, ओ लेवल, ए लेवल, इंटरमीडिएट, व्हाटएवर आप क्या कर रहे हैं, कर लिया है, फौरन आपने पैसिवली जो है अपनी एजुकेशन के साथ ये काम सीखना शुरू करना है और करना शुरू करना है। यू मे नॉट गेट सक्सेस इमीडिएटली बट कीप डूइंग इट। Make your accounts on all digital platforms, all selling platforms like Upwork, Fiverr, Remote Work, okay, wherever you can do। और अपना YouTube चैनल बनाएं, अपने LinkedIn प्रोफाइल बनाएं, अपनी सारी प्रोफाइल्स क्रिएट करें, एक कंपनी बनाएं, भले उसको रजिस्टर ना करें, अपने कोई नाम से क्रिएट करें, उसके लोगो बनाएं, रोज़ाना 1 घंटा जो है कम से कम किसी ना किसी लर्निंग को दें और फिर देखें मैजिक। यू विल लर्न टू नो कि ये वाकई में शॉर्टकट है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया अनवार आपका मेरे शो में आने का और हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाने का, बताने का। इंशाल्लाह इट विल हेल्प टू आवर यूथ कि वो किस तरह अपनी लाइफ बदल सकते हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की जो है वो फेस दुनिया में बदल सकते हैं। सो थैंक यू। और ये थे अनवार हमारे साथ जिन्होंने हमें शॉर्टकट बताया कि, और उन्होंने वाकई, मुझे शुरू में ये आर्टिकल जब मैंने शुरू में हेडिंग पढ़ी सो मैंने सोचा कि मैं इसे इग्नोर करूं, पर इतना स्ट्रॉन्ग इसका कैप्शन था और मुझे लगा कि यार ये सिर्फ ऐसे ही किसी ने ऐसे हेडिंग डाला होगा और अंदर कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं होगी। पर जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा तो उसमें यकीनन जितनी बातें थी, ऑल द थिंग्स आर प्रैक्टिकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में हो रही है। और ऑब्वियसली दुनिया बदल रही है। शायद एक दौर था जब दुनिया में शॉर्टकट्स नहीं होते थे और जो हमारे बड़ों ने और जो किताबों में लिखा था वो सही था, पर वो शायद सही था उस दौर के हिसाब से। बट अब दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान को भी बदलना होगा, पाकिस्तान की यूथ को भी बदलना होगा। और आए हम सब मिलके अज़म करें कि हम अपने लिए, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह अपनी अजीम पाकिस्तान की पॉडकास्ट के साथ यूथ की डेवलपमेंट के लिए नई पॉडकास्ट और नई चीज़ें लेकर आएंगे दोबारा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।